हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने होम लोन के इंटरेस्ट रेट को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर ऐसा कब आप करेंगे जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल बटन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आरबीआई ने सितंबर 2019 को बैंकों से कहा है कि आप अपने रिटेल और एमएसएमई लोन को एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक करें, जो कि 1 अक्टूबर 2019 से इफेक्टिव हो जाएगा। ऐसा होने पे आपके होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो रेपो रेट से लिंक हो जाएगा, जिससे कि आपका होम लोन का इंटरेस्ट रेट हर 3 महीने में रीसेट हुआ करेगा। तो अब अपन पहले ये समझ लें कि अगर ऐसा होता है तो हमें फ़ायदा क्या है। दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है, एसबीआई का होम लोन अभी चल रहा है 6.95%। अगर सपोज किसी ने होम लोन कुछ महीने पहले लिया होगा और उसका अगर होम लोन का इंटरेस्ट रेट रेपो रेट से लिंक्ड होगा तो ये 1 अक्टूबर 2020 को 6.95 पे अपडेट हो जाएगा। लेकिन यही चीज़ अगर आपका होम लोन MCLR या बेस रेट से लिंक्ड होगा तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि आज की डेट पे लगभग MCLR और रेपो रेट में 1.15% का डिफरेंस चल रहा है, जो कि एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस गैप है। तो मेरा ये सजेशन है आप लोगों से कि जिन लोगों ने भी अभी तक अपने होम लोन को रेपो रेट से लिंक नहीं कराया है, वो अपने होम लोन को रेपो रेट से लिंक करा सकते हैं। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। नॉर्मली आपको अपने बैंक में कंसल्ट करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप SBI के बैंक में ही हो, और आप वहाँ पर अपने बैंक मैनेजर से बात करेंगे तो वो आपको एक ऐसा फॉर्म देंगे। इस फॉर्म में बेसिकली एग्जिस्टिंग फ्लोटिंग रेट को स्विच ओवर करंट रेट से लिंक कर देता है। ऐसा करने के लिए नॉर्मली बैंक आपको 0.5% आपके रिमेनिंग होम लोन इंटरेस्ट पे चार्ज करता है, और ऐसा होने के बाद लगभग 5 से 6 हजार रुपए या 0.5% की एक फीस वन टाइम डिडक्ट होगी, और उसके बाद आपका होम लोन अगर MCLR या बेस रेट से जो लिंक्ड होगा वो डायरेक्ट चेंज हो जाएगा रेपो रेट से, जिससे कि आपका होम लोन हर 3-3 महीने में अपडेट होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की डेट में MCLR और रेपो रेट में लगभग 1.15 का रेट ऑफ इंटरेस्ट का फर्क है, जो कि एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। तो ये फॉर्म आप अपने बैंक में जाएंगे, उनसे आप मांगेंगे। मैं इस फॉर्म की लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी शेयर कर दूंगा। इस फॉर्म को आपको डिटेल में भरना है, बैंक में सबमिट करना है, और इसके बाद आपका होम लोन रेपो रेट से लिंक्ड हो जाएगा। बट दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बारीकी की बात बताना चाहूंगा कि आखिर हम अपने इस होम लोन को रेपो रेट से लिंक्ड कब करें। क्योंकि देखिए, अगर आप ये रेपो रेट से लिंक करने जाएंगे तो आपको नॉर्मली 0.5% का फीस चार्ज होगा होम लोन के रिमेनिंग अमाउंट पे। बट अगर आपका होम लोन MCLR से कनेक्टेड है तो साल में एक बार या 6 महीने में एक बार आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा। तो यहाँ पर अपन को ये देखने की जरूरत है कि आखिर हमारे साल के कितने महीने और बचे हैं जिससे कि हमारा MCLR का रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होने वाला है। तो इस चीज को अपन एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। सपोज मेरा होम लोन है 25 लाख का, जिसको कि मैंने 25 साल के लिए लिया हुआ है, और यहाँ पर MCLR का रेट अगर मैं मान लेता हूँ 8%, तो हमारा जो मंथली EMI हो रहा है ये आ रहा है 19,312 रुपए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, लगभग 1.15% का डिफरेंस चल रहा है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये डिफरेंस, अगर रेपो रेट से ये लोन आपका लिंक्ड है, और ये डिफरेंस मैं मान लेता हूँ कि अप्रोक्स मैंने 6.85 ले लिया है, तो इस केस में अगर रेपो रेट से लिंक्ड होने पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1.15 का अभी डिफरेंस चल रहा है, तो ऐसे केस में आपकी जो EMI बनती है वो होती है 17,431 रुपए। तो अगर मैं इसको MCLR के रेट EMI से अगर माइनस करूं तो ये लगभग आता है, दोनों के बीच का डिफरेंस 1,881 रुपीज। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन ये बनता है कि आपको ये देखना है कि आपका होम लोन का MCLR के रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने में कितने महीने बचे हैं। अगर सपोज ये मंथ 10 मंथ है, 11 मंथ है, तो आपको एक बड़ा डिफरेंस का फायदा हो सकता है यहाँ पे। जैसा कि अगर सपोज मैं कहूँ कि अगर मुझे 11 मंथ बाकी हैं अभी मेरे अगले MCLR के चेंज होने में, इंटू अगर मैं 11 कर दूं तो ये हो जाता है लगभग 20,691 रुपए। लेकिन यही अमाउंट अगर केवल 5 महीने के लिए हो तो ये होता है लगभग 9,405 रुपए। तो यहाँ पे अब आपको ये देखना है कि आप रेपो रेट से लिंक कराने पे कितना बेनिफिट पा रहे हैं, और ये बेनिफिट पाने के लिए
आप जो रिवर्सल चार्ज पे करने वाले हैं बैंक को ये फॉर्म फिल करके, तो आपको यहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा कि आपको कितना बेनिफिट हो रहा है। अगर बेनिफिट कम है तो आप एक बार वेट करें MCLR के थ्रू रेट को चेंज होने तक। जैसे ही वो चेंज हो जाए तुरंत उसके बाद आप MCLR को रेपो रेट से लिंक्ड करा रहे। तो ये एक थोड़ा सा बारीक कैलकुलेशन करने की जरूरत है जिससे कि आप अपने फायदे को और बढ़ा सकते हैं। तो होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपको अगले वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगा कि रेपो रेट, MCLR और बेस लेंडिंग रेट इन सब के बीच में क्या डिफरेंस है। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू वंस अगेन।